दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि जिस लग्जरी कार को खरीदने का सपना आप सालों से देख रहे हैं, उसकी कीमत लाखों रुपए कम होने वाली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन आपको बता दें, ऐसा होने जा रहा है। जो BMW, मर्सिडीज लाखों लोगों का सपना हुआ करती थी, आज उसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक ऐसी डील साइन की है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और इस डील का सबसे बड़ा असर होने वाला है आपकी पसंद की उन जर्मन कारों पर जिन्हें हम और आप सड़कों पर मुड़ मुड़ कर देखते थे। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे। जानेंगे BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार्स कैसे अब लाखों रुपए सस्ते होने वाली हैं, और ये भी कि कितनी % ड्यूटी इस पर कम की जाएगी। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं, भारत में विदेशी कार इतनी महंगी क्यों होती? मान लीजिए आप जर्मनी से 50 लाख रुपए की एक कार इंपोर्ट कराना चाहते हैं। जब वो कार भारत में घुसती है तो भारत सरकार उस पर 110% तक की कस्टम ड्यूटी लगा देती है, यानी 50 लाख की कार पर 55 लाख तो सिर्फ टैक्स लग गया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सब कुछ जोड़कर ये कार लगभग 1.25 करोड़ तक पहुंच जाती है। BMW, मर्सिडीज जैसी कार पर इतनी ही ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन अब 18 साल के बाद, लंबी खींचतान के बाद, भारत और यूरोप ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और जो टैक्स कारों पर 110% हुआ करता था, उसे घटाकर सीधे 10% पर लाने का फैसला किया गया है। और ये आने वाले सालों में 10% से भी घटकर सीधा 0 होगा। अब आप पूछेंगे, गणित क्या है और अब कार कितनी सस्ती होगी? देखिए, इस डील के तहत टैक्स को रातों रात खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे धीरे धीरे घटाया जाएगा। इसमें एक कोटा भी रखा गया है। हर साल यूरोप से आने वाली 2.5 लाख गाड़ियों पर ही ये रियायत मिलेगी। यहाँ कोटा मतलब कि जो 2.5 लाख गाड़ियां आएंगी, सिर्फ उस पर ये रियायत मिलेगी, मतलब जो पहले खरीदेगा उसे छूट मिलेगी। अब यहाँ पर इसे अगर और आसानी से समझें, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक लग्जरी कार है जिसकी बेसिक कीमत एक्स फैक्ट्री 40 लाख रुपए की। पुराना सिस्टम 110% ड्यूटी लगती थी, इसके साथ इसकी कीमत सीधे 84 लाख रुपए हो जाती है, बाकी टैक्स अलग से। नया सिस्टम 10% ड्यूटी लागू होगी, 40 लाख की कार पर सिर्फ 4 लाख की ड्यूटी लगेगी, यानी कीमत 44 लाख हुई। थोड़ा बहुत टैक्स और लगेगा, मतलब सीधे 40 लाख रुपए की बचत। इससे ऑडी, BMW, मर्सिडीज और वोक्सवैगन जैसी कंपनियों के वो मॉडल्स जो अभी भारत में नहीं बनते हैं और बाहर से मंगवाए जाते हैं, जिन्हें हम CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स कहते हैं, उनकी कीमतें जमीन पर आ जाएंगी। अब मर्सिडीज की जो कार 90 लाख की थी, वो आने वाले समय में आपको 55 से 60 लाख के आसपास मिल सकती है। और आपको बता दें, ये सारी जर्मन कार्स हैं, भारत में इनका गजब का क्रेज है। अच्छा, यहाँ एक बात और समझनी होगी, ये कटौती अगले 5 से 10 सालों में स्टेप बाय स्टेप होगी। कल से ही कीमतें आधी नहीं होंगी। हर साल सिर्फ 2.5 लाख गाड़ियों पर ही ये सस्ता टैक्स लागू होगा। जो पहले खरीदेगा उसे फायदा मिलेगा। क्योंकि यूरोप से आने वाले स्पेयर पार्ट्स पर टैक्स 0 होने वाला है, इसलिए इन कारों की सर्विस और मेंटेनेंस भी काफी सस्ती हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि ये डील सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ अमीरों का फायदा हुआ तो आप गलत हैं। इस एग्रीमेंट में 90% से ज्यादा यूरोपीय सामानों पर टैक्स कम किया गया है। दवाइयां और मेडिकल उपकरण, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जैसे कि MRI स्कैन्स और तमाम तरह की जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयां जो यूरोप से आती हैं, उन पर भी टैक्स खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है इलाज सस्ता होगा। शराब और खान पान की बात करें, अगर आप वाइन या विदेशी शराब के शौकीन हैं तो उन पर टैक्स 150% से घटाकर 75% किया जाएगा और बाद में इसे 20-30% तक लाया जाएगा। ये भी एक बड़ा कदम है, मतलब आप सोच सकते हैं कि कहाँ 150% और कहाँ 20%। खाने पीने की चीज़ों में ऑलिव ऑयल और पनीर जैसी चीज़ें भी सस्ती होंगी। इसके अलावा मशीनरी और खेती की बात करें तो फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मशीनें सस्ती होंगी, जिसमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिससे यूरोप ने भारत को बाहर रखा, जैसे बीफ, चिकन, मीट, चावल और चीनी को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। यानी भारत अपना सस्ता चावल या चीनी यूरोप के बाजारों में उस रियायती दर पर नहीं बेच पाएगा जैसा हम चाहते थे। यूरोप ने इन सेक्टर्स को लिबरलाइजेशन से दूर रखा है ताकि उनके अपने किसानों को भारतीय कंपटीशन से बचाया जा सके।
यही नहीं, अगर भारत से कोई खाने पीने का सामान यूरोप जाता है तो उसे ईयू के कड़े हेल्थ और फूड सेफ्टी रूल्स का पालन करना ही होगा। अक्सर देखा गया है कि यूरोप क्वालिटी के नाम पर भारतीय एक्सपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है। ये नियम अब भी लागू रहेंगे, यानी भारतीय किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए यूरोप का बाजार खोलना तो दूर, वहां टिकना भी एक बड़ी चुनौती होगी। अच्छा, बहुत समय से यूरोप के लीडर्स इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे थे और आज पीएम मोदी ने भी खुद ये बात दोहराई। उन्होंने भी कहा कि ये डील कोई आम डील नहीं, मदर ऑफ ऑल डील्स है। ये सब देखकर समझ आ रहा है कि सच में ये डील ऐतिहासिक है। भारत के लिए ये काफी बड़ा मौका है। एक सवाल और है कि इस डील से बदले में भारत को क्या मिला। देखिए, भारत के लिए यूरोप एक बहुत बड़ा बाजार है। अब हमारे टेक्सटाइल, फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए हैं। हमारे इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में काम करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अब एक बार फिर से ये चार्ट देख लीजिए। डील को लेकर यूरोपीय संघ ने ये ऐलान किया है। इस डील के मुताबिक ईयू के एक्सपोर्टर्स को टैरिफ्स में हर साल 4 अरब यूरो की बचत होगी। बियर पर टैरिफ घटाकर 50% किया गया है। शराब पर लगने वाले टैरिफ में 40% की कटौती की जाएगी। कार, कमर्शियल व्हीकल्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया। ऑलिव ऑयल, मार्जरीन और वेजिटेबल ऑयल पर लगे टैरिफ समाप्त किए जाएंगे। फ्रूट जूसेस, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैरिफ समाप्त किए जाएंगे। ईयू के लगभग सभी केमिकल प्रोडक्ट पर लगे टैरिफ को समाप्त किया जाएगा। मशीनरी पर लगने वाले 44% तक के टैरिफ को काफी हद तक समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं केमिकल्स पर लगने वाले 22% तक के टैरिफ को काफी हद तक समाप्त किया जाएगा। मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट पर 11% तक के टैरिफ को काफी हद तक समाप्त किया जाएगा। वहीं एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पर लगने वाले टैरिफ को 0 कर दिया गया है। भारत को एक्सपोर्ट होने वाले यूरोपीय संघ के 90% से अधिक सामानों पर लगने वाले टैरिफ या तो समाप्त कर दिए जाएंगे या कम कर दिए जाएंगे। ग्रीन हाउस एमिशंस में कटौती करने में भारत की मदद के लिए अगले 2 सालों में यूरोपीय संघ द्वारा 500 मिलियन यूरो की सहायता दी जाएगी। मतलब मैंने आपको ये बात पहले समझाई थी, लेकिन ये एक पूरा चार्ट था और ये बात खुद ईयू की ओर से कही गई है और एक पूरा डेटा शेयर किया गया है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मौका है। देखिए, बड़ी बात यह है कि ये डील ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका का तनाव भारत और यूरोप से चरम पर है। पहले से ही अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। ट्रेड डील पर बातचीत अटकी है। उधर यूरोप से ग्रीनलैंड को लेकर विवाद जारी है। कई देशों पर ग्रीनलैंड के समर्थन की वजह से ट्रंप ने अलग से टैरिफ लगाया है। ऐसे में ये डील और बड़ी बात हो जाती है। वहीं इस डील पर भी अमेरिका का तर्क है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन की मदद कर रहा है और अब यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील करके उसी पैसे को इकोसिस्टम में घुमा रहा है। लेकिन असल बात कुछ और है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत और यूरोप का व्यापार बढ़ गया तो ग्लोबल मार्केट में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो जाएगी और यूरोप का भारत के साथ इस तरह आना उसके लिए बड़ा झटका है। वहीं भारत ने भी साफ कर दिया कि हमारी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं चलेगी। उम्मीद है कि इस समझौते से 2032 तक भारत का यूरोपीय संघ का निर्यात दोगुना हो जाएगा। इस डील से भारत के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस डील के बाद लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इस डील से कई चीजें सस्ती भी हो जाएंगी। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा। जापान और साउथ कोरिया के बाद भारत तीसरा ऐसा एशियाई देश है जिसे यूरोप ने अपना इतना करीबी पार्टनर बनाया है। हाँ, इसमें एक चुनौती भी है। जब यूरोप की सस्ती और बेहतरीन कारें या मशीनें भारत आएंगी तो हमारे घरेलू ब्रांड्स जैसे टाटा और महिंद्रा को अपनी क्वालिटी और बढ़ानी होगी और जो कारें 30-35 लाख के रेंज में हैं उनकी जो बनावट है वो उन लग्जरी कार्स के बराबर करनी होगी, क्योंकि ये कारें जब सस्ती होंगी तो ये उस सेगमेंट की कारों को टक्कर देंगी। फिलहाल ये ट्रेड डील हो चुकी है। आपकी इस ट्रेड डील को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।